कॉन्सेप्ट सीखेंगे साइंस का वाटर साइकिल। वाटर साइकिल सूरा रूम से हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि वाटर साइकिल ऑलरेडी सूरा रूम ने हमें ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है कि वाटर साइकिल होता कैसे है, ठीक है, क्या होता है। तो सूरा रूम की आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ही है, ठीक है, वो अल्लाह ही है जो क्या करता है, हवाओं को बेचता है, ठीक है। अल्लाह ही है जो हवाओं को बेचता है, फिर वो बादलों को उठाती हैं, ठीक है। वो कौन, हवाएं बादलों को उठाती हैं, फिर अल्लाह उनको हुक्म देता है कि आप मतलब जितना अल्लाह ताला चाहता है उनको फैलाना, वो फिर फैल जाती हैं। उनको हुक्म दिया जाता है किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। और फिर उन्हीं को हुक्म होता है बारिश का, तो फिर अल्लाह ताला उन्हीं से बारिश बरसाता है। ये कहाँ कहा गया है, ये सूरा रूम की आयत नंबर 48 में कहा गया है। यहाँ से सूरा रोम की आयत नंबर 48 में इस चीज का जिक्र हुआ। अब हम देखते हैं कि हमें साइंस क्या कहती है वाटर साइकिल के ऊपर, ठीक है। कहती है साइंस कहती है कि वाटर साइकिल क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता है के बीच में, जमीन और आसमान के बीच में, है ना, जमीन और आसमान के बीच में पानी जो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता है। और इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, एवेपोरेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, ठीक है। तो 3 स्टेप साइंस कहती है इसमें 3 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। कौन से, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन। अब हम वन बाय वन करके इनको समझते हैं कि ये होता क्या। हीट की वजह से, ठीक है, पानी हीट की वजह से ऊपर उठता है। कौन कहता है, एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। पानी हीट की वजह से, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमारे दरियाओं में पानी सूख जाता है, हवाएं भी होती हैं और वो हवाएं हमारे उस पानी को क्या कर लेती हैं, उठा के ऊपर ले जाती हैं, ठीक है। किस फॉर्म में, एवेपोरेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, पानी एवेपोरेट हो जाता है। बहुत गर्मी हुई, हमारा पानी सूख गया तो वो क्या हो गया, एवेपोरेट हो गया। अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन की, ठीक। पानी, अब जो पानी हमारी हवाओं ने ऊपर उठा लिया था, ठीक है, जो पानी हवाओं ने ऊपर उठा लिया था, एवेपोरेट हो गया था, अब ऊपर जाके वही पानी जो है, ठीक है, वो पानी क्या कर देगा, क्लाउड बन जाएगा। क्या, पानी ऊपर गया था उसके वेपर्स क्या कर देंगे, क्लाउड बन जाएंगे। और वेपर से, हमारे उस पानी के वेपर से क्लाउड बनने को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अब प्रिसिपिटेशन क्या हो गया, ठीक है, जो पानी हमारा ऊपर उठा था, ठीक, हवाओं ने ऊपर उठाया था उसको, उस प्रोसेस को, पानी ऊपर उठ के जाना, ठीक है, मतलब एवेपोरेट हो जाना, उसको एवेपोरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया, ऊपर जाके उसी पानी के वेपर से क्या बनेगा, हमारे बादल बनेंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे, ठीक है। और वही क्लाउड्स जब पानी बरसाते हैं, कहाँ पे, जमीन पे, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब हम कैसे इसको समझेंगे, ठीक है। हमने कुरान में, हमने सूरा रोम में जो हमने कंसेप्ट क्लियर किया था, उसमें क्या कहा था कि अल्लाह ताला क्या करता है, हवाओं को क्या फरमाता है कि आप जाओ और क्या करो, अपने बादलों को उठाओ, ठीक है। जाके बादल को उठाना, मतलब बादलों को उठाने का मतलब क्या होगा कि पानी जो है वो जमीन से क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, उसको एवेपोरेशन कहा जाता है। जो हवाएं आती हैं और उनको हवाएं जो बादलों को उठा के लेके जाती हैं, ठीक है। अब कुरान में ये कहा गया है कि हवाओं को हुक्म होता है वो बादल्स को उठाएंगी, तो वही जो प्रोसेस है उसको एवेपोरेशन कहा जाता है। जब ज्यादा हीट की वजह से हमारा पानी जो है वो उठा दिया जाता है, ठीक है, हवाएं जो है वो हमारे पानी को लेके चली जाती हैं, पानी सूख जाता है ज्यादा गर्मियों में, तो वही प्रोसेस जो है वो क्या है, एवेपोरेशन। हमने फिर क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि फिर अल्लाह उनको हुक्म देता है और आसमानों के ऊपर फैला देता है ना। अल्लाह उनको हुक्म देता है जाओ और क्या कर दो, पानी के जो बादल बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, पानी का बादल बनना। कुरान की सूरा रोम में आयत नंबर 48 में तो हमने ये कहा था ना कि बादलों को क्या हुक्म होता है कि जाओ और फैल जाओ, तो वहां पे ये क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है वहां पे। उसी तरह से प्रेसिपिटेशन, जब अल्लाह हुक्म देता है उन्हीं बादलों की जाओ पानी की फॉर्म में जाके जमीन पे बरसना शुरू कर दो, तो वही पानी जो है वो जमीन पे बरसना शुरू हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है किसी पॉइंट में समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये कंसेप्ट मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, क्यों होता है।
तो ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये होता क्यों है, ठीक है। सूरह नूर की आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह क्या करता है, बादलों को चलाता है। हम देखते हैं ना बादल जा रहे हैं, हम चलते हुए बादलों को देखते हैं, तो उसी चीज का जिक्र हो रहा है कि तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला बादल को चलाता है, फिर उसको इकट्ठा करके एक ढेर बनाता है। पहले हम देखते हैं ना छोटे छोटे बादल होते हैं, फिर वो बादल हम चलते हुए भी देखते हैं, ठीक है, चल के फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं, हम बोलते हैं बहुत घने बादल छा गए हैं। फिर उन्हीं के दरमियान से बारिश निकलना शुरू करती है ना, तो हम क्या देखते हैं, फिर बादलों के बीच से ही बारिश होने लग जाती है। तो अल्लाह ताला ने ये सारा प्रोसेस जो किया है, ठीक है, ये बारिश का बरसाना ये क्यों है, ठीक है। तो देखिए ये इसलिए है कि इससे क्या होता है, हम लोगों को अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम जिंदा रह पाएंगे, खाना ना मिले तो भी चल जाएगा, बट पानी ना मिले तो क्या हम जिंदा रहेंगे, क्या हमारी फसल हो पाएगी, ठीक है। हम जो अपनी सब्जियां फ्रूट्स, ठीक है, खाते हैं, ये अगर बारिश नहीं होगी तो या क्या हमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हमारे जानवरों को पानी ना मिले तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे, नहीं पड़ा कि अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। हमारी ज़मीनों को पानी नहीं मिलेगा तो तब भी हमारी ज़मीनें हमें अच्छे फ्रूट्स, अच्छी फसल्स, अच्छी वेजिटेबल्स नहीं देंगी, ठीक है। तो पानी हमारी हमारी लाइफ के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है ना कि पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं मिलेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो हम अपने जो जानवर रखते हैं, ठीक है, वो जिंदा रह पाएंगे, हमें दूध मिलेगा क्या, फिर मक्खन मिलेगा, जब जानवर ही नहीं होंगे तो कहाँ से हम ये चीज़ें लेंगे। सूरा मोमिन की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हमने आसमान से मुतद्दिल मतलब पानी बरसाया, ठीक है, और फिर हमने जमीन के अंदर ही उसे महफूज कर दिया, ठीक है। और अगर हम चाहें, ठीक है, अगर हम चाहें तो हम उसे छीन भी सकते हैं। साइंस क्या कहती है कि जो साइंस कहती है कि वाटर साइकिल जो है वो लाइफ के लिए नेचुरल सिस्टम है, क्या है, एक नेचुरल सिस्टम है। बट कुरान क्या कहता है, कुरान कहता है ये अल्लाह की रहमत का निज़ाम है, अगर अल्लाह चाहे तो ये छीन भी सकता है। अगर अल्लाह हमें बारिश नहीं दे, देखो अभी कितनी गर्मी हो रही है ना, बारिशें नहीं हो रही है तो